छोड़ लेंगे। आज बहुत ही गाड़ी लेट चल रही है। लेट नहीं, वो ऊपर लेट छोड़ी तो नीचे भी लेट हो गई। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमीदोड सव्य सिद्धे झाणुत्तम खव दीह दीह संसारे। 10 10 दो दोड़ा जिड़े 10 दो अणु पेहणम बुक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महावीर की, विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्म की। मान बाबू, यहाँ पर आचार्य प्रवर कर्माश्रव की बात कर रहे हैं और उस कर्माश्रव के बारे में भावाश्रव और द्रव्याश्रव की चर्चा, और इसमें भावाश्रम में मिथ्वात, अव्रत, कसाय और योग का वर्णन किया गया। और इसमें मिथ्वात के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे। मिथ्वात के 5 वेद थे: एकांत, विनय, विपरीत, संशय, अज्ञान, मिति, पंचभवती। ये 5 प्रकार का क्या है? मिथ्वात है। जिसमें एकांत मिथ्वात को समझा, विनय मिथ्वात को समझा और विपरीत मिथ्वात को भी समझा। अब बाकी में कितने बचे? 2। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि इस प्रकार इस संसार में देखा जाए विरुद्ध अनेक पक्षों का अवगाहन करने वाला श्रद्धान संशय मिथ्वात कहलाता है। मतलब जो विरुद्ध अनेक पक्षों का अवगाहन करने वाला जो श्रद्धान है वो क्या कहलाता है? संशय मिथ्वात कहलाता है। अब संशय का मतलब ये कि जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य ये मोक्ष मार्ग रूप है या नहीं। क्या आ गया? संशय आ गया। अब ये इस रूप है या नहीं, अब ना वो उसको हाँ कर पा रहा ना उसको ना कर पा रहा, तो एक बीच का रास्ता निकालता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। संशय मिथ्वात वाले की स्थिति मझधार वाली स्थिति होती है। ना वो इधर का होता है और ना वो उधर का होता है। वो हमेशा संशय में ही पड़ा रहता है। क्या करता है? संशय पड़ा रहता है। जैसे द्विविध विचारों में किसी एक का भी पक्ष ग्रहण ना करना संशय है। जैसे 2 प्रकार का विषय चल रहा है, 2 प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। उन 2 प्रकार की विचारधारा में वो क्या करता है? वह एक को ग्रहण नहीं कर पाता,
वो क्या करता है, दोनों को ही क्या करता है, ग्रहण करने का भाव करता है। हाँ ठीक है, हमें क्या करना, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो यहाँ पर वो तो विनिमित्वात् में आया। अब उसमें खड़ा हुआ, जैसे एक स्थिति समझे, एक चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति और वहाँ से दो मार्ग निकल रहे हों। कितने मार्ग निकल रहे हों, दो मार्ग निकल रहे हों, और वहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा हो। अब वो क्या सोच रहा है, किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। अब वो क्या करता है, संशय में ही पड़ा रहता है। और जब संशय में पड़ा रहता है तो क्या किसी चीज़ का वो वास्तविकता में निर्णय नहीं कर पाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, उसको संशय मिथ्यात्व के अंतर्गत उसको ले लिया गया। जैसे एक उदाहरण आता है समझने के लिए, एक होता है गधा। कौन होता है, गधा। और वो गधा हमेशा सावन के महीने में कमज़ोर हो जाता है। कौन से महीने में, सावन के महीने में कमज़ोर सा हो जाता है, और वैसाख के महीने में तगड़ा हो जाता है। उस गधे को कभी कभी बैसाखी नंदन भी कहते हैं। क्यों, इसका कारण ये है कि जब वह सावन या भादों के महीने में जब होता है तो चारों ओर हरियाली होती है, हरियाली। और हरियाली होती है और वो इसी में अपना समय निकाल देता है कि कौन सी घास खाऊं, जीवाली घास खाऊं या जीवाली घास खाऊं। तो उसकी स्थिति कैसी रहती है, दुविधा में रहती है। वो निर्णय नहीं कर पाता कि आखिर मुझे करना क्या है, ये सही है या ये गलत है, ये खाऊं ये खाऊं। तो वो सोचता है कि ये वाली खाऊं, तो मन में विचार आता तो जीवाली नाराज हो जाएगी, जीवाली खाऊं तो जीवाली नाराज हो जाएगी। तो बेचारा इस शोक में क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। और बैसाख के महीने में सारी घास सूख जाती है, तो मन में क्या सोचता है, अरे मैं तो पूरी की पूरी घास खा ली, मैं तो अब बिल्कुल घास से कैसा हूँ, मुक्त हो गया, कोई टेंशन उसकी। इसलिए बैसाखी नंदन हो तो मोटा मोटा हो जाता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो संशय वाला व्यक्ति होता है, और वो संशय वाला व्यक्ति बड़ी ही दुविधा में होता है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति संशय वाला व्यक्ति होता है वो तत्व और अतत्व में निर्णय नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, तत्व और अतत्व में क्या नहीं कर पाता है, निर्णय नहीं कर पाता है। और जब तक वो निर्णय नहीं कर पाएगा तब तक क्या होगा, जब तक उसमें संशय का स्वरूप बना ही रहेगा। देखिए, तत्व का निर्णय ना हो पाना तथा संशय ज्ञान का सहवर्ती का अश्रद्धा का भाव भी बना रहता है जब वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। देखिए, एक बात अपन व्यवहारिक जीवन की बात करें अपन यहाँ पर, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदना है। अब एक मन कह रहा है कि खरीद लो, और एक मन क्या कह रहा है, अरे छोड़ो क्या करो खरीद कर। तो वो निर्णय नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, निर्णय नहीं कर पाता है। और जब वो निर्णय नहीं कर पाता है तो उसके हाथ में आया हुआ सौदा भी क्या हो जाता है, उसके हाथ से निकल जाता है। उसी प्रकार जिसका जीवन संशय में है वो कभी अपने जीवन में क्या नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता है, सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर ज्ञातव्य है, आचार्य भगवंत ने कहा सम्यक दृष्टि के भी सम्यक दर्शन का संशय नाम का अतिचार माना गया है। क्या माना गया है, सम्यक दृष्टि के भी सम्यक दर्शन का क्या, संशय नाम का अतिचार माना गया है। तो संशय और संशय मिथ्यात्व इनमें क्या भेद है, क्योंकि संशय का सद्भाव इन दोनों में ही होता है। तो इसमें आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहाँ पर सम्यक दर्शन के अतिचार
सम्यक रूप होते हैं, वहाँ भले ही सम्यक ज्ञान मलिन हो जाता है, किंतु सम्यक दर्शन तो रहता ही है। देखिए, एक होता है संशय और एक होता है संशय अत्याचार। दोनों को समझें। जहाँ पर संशय ही है वहाँ तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, ठीक। और जहाँ पर थोड़ा सा अत्याचार के रूप में संशय उत्पन्न हो गया, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, मन में थोड़ा सा विकल्प उत्पन्न हो गया, तो पर वहाँ पर सम्यक दर्शन तो है, पर क्या उसके अत्याचार ने वहाँ पर क्या ले लिया, उत्पन्न हो गया, अत्याचार का दोष लगा, सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हुआ। तो आचार्य भगवान कहते हैं यहाँ पर हम सभी लोगों को कैसे रहना है, निशंक होकर रहना है, किसी भी प्रकार का संशय करना ही नहीं है। संशय वाला व्यक्ति ऐसा होता है जैसे जली हुई रस्सी को जली रस्सी को क्या मानता है, इठी हुई रस्सी होती है, उसे क्या मानता है, दूर से ये तो सर्प है, पर पास जाकर देखता है तो वो सर्प नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य प्रवर कह रहे हैं कि अपने जीवन में क्या करना है, हमको किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना है, हमको तो मात्र क्या करना है, तत्व का निर्णय करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वह अपने जीवन में निर्णय नहीं कर पाते, आखिर मुझे करना क्या है। कुछ सोचते हैं कि ये करूं और कुछ सोचते हैं वो करूं, और निर्णय ना करने के चक्कर में क्या कर लेते हैं, अपने हाथ में आया हुआ जो स्वर्णिम अवसर होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको ऐसे ही गवा देते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि मैं दीक्षा लूँ या नहीं लूँ, ये काम करूँ या नहीं करूँ, इस चक्कर में पड़े रहते हैं और पढ़कर क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा समय ऐसे ही व्यर्थ में व्यर्थ कर देते हैं, कुछ भी उनको हासिल नहीं होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, संशय मिथ्यात्व बोलते हैं। इसके बाद आता है अज्ञान मिथ्यात्व। कौन सा आता है, अज्ञान मिथ्यात्व। अब यहाँ पर अज्ञान मिथ्यात्व से क्या तात्पर्य है, अज्ञान किसे कहते हैं, बताइए आप लोग। अज्ञान की क्या परिभाषा है। अगर किसी व्यक्ति को अगर अज्ञान शब्द की अगर परिभाषा करने को बोला जाए तो वो ये कहेगा ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। क्या बोलेंगे अपन, ज्ञान का जो अभाव है वो अज्ञान है कि नहीं। ज्ञान तो कभी नष्ट होता ही नहीं है। क्या समझे, आत्मा का जो गुण है वो क्या है, ज्ञानी तो है, ज्ञान और दर्शन। अगर ये ज्ञान दर्शन खत्म हो गया, अगर ज्ञान गुण खत्म हो गया तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान और अज्ञान, जो अज्ञान है वही आगे चलकर ज्ञान में परिवर्तित होगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान अलग से आया अज्ञान अलग से आया, ऐसा कुछ नहीं है। पानी वही था, सुनो राहुल, क्या पानी वही था, पानी वो नाली में भी था, वही पानी हमारे पीने के योग्य भी आया, वही पानी नाले में भी गया, पानी में परिवर्तन नहीं हुआ, पानी की संगति में परिवर्तित हुआ। जब वही पानी कीचड़ के सानिध्य में था तो पानी वो गंदा था, वही पानी मशीनों के द्वारा या फिर फिटकरी के द्वारा उस पानी में से उसमें से जो गंदगी को निकाला गया तो वो पानी कैसा हो गया, वही पानी साफ हो गया। ऐसा तो नहीं था कि पानी साफ अलग से लाया गया हो, गंदा पानी अलग लाया गया हो, नहीं, ऐसा नहीं है। पानी जैसा था पानी वैसा ही है, पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ हुआ, उसकी अवस्था में, उसकी पर्याय में सिर्फ परिवर्तन हुआ। पानी तो वहाँ पर भी था और पानी तो वहाँ पर भी था। एक गंदा पानी और एक साफ पानी, दोनों के साथ में क्या शब्द जुड़ा हुआ है, पानी जुड़ा हुआ है, जल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात समझनी है, अज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया, ज्ञान भी अपना ही है और अज्ञान भी अपना ही है।
समझे ना, सुख भी अपना ही है और दुख भी अपना ही है। पर हम लोग क्या करते हैं, नहीं अज्ञान हमारा नहीं है और ज्ञान हमारा है, सुख हमारा है और दुख हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है सब किसका है, सब हमारा ही है। तो यहाँ पर अज्ञान से मतलब है, मतलब अज्ञान से मतलब सिर्फ इतना है कि हित अहित की परीक्षा से रहित जो ज्ञान है वो अज्ञान है। क्या समझे? जिस ज्ञान में क्या नहीं है, हित और अहित नहीं है, वही अज्ञान है। और जहां पर हित और अहित का विचार है वही ज्ञान है। लोग अधिकांश क्या बोल देते हैं, अज्ञान क्या, अरे तुम तो अज्ञानी हो। क्या हो? अज्ञानी हो। तो अज्ञानी का मतलब क्या, उसका ज्ञान गुण खत्म नहीं हुआ। और हर अवस्था में देखा जाए इस आत्मा के साथ में दो ज्ञान तो होते ही हैं। कौन से होते हैं? दो ज्ञान तो होते, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। एक इंद्रिय के भी कितने ज्ञान? दो ज्ञान, एक अक्षरात्मक और एक अक्षरात्मक। ठीक है, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का क्या है, जोड़ा है। क्या है? एकादीनी भाज्यानि युगपति कस्मन्य चतुर्भ्या। एक साथ एक जीव के कितने ज्ञान होंगे? कम से कम एक होगा और अधिक से अधिक कितने होंगे? दो होंगे। अगर एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान होगा। दो ज्ञान होंगे तो कितने होंगे? मति और श्रुति ज्ञान होंगे। ठीक, तीन ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा। ठीक, तीन ज्ञान होंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन पर यह ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान हो ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्रम भंग भी हो सकता है। ठीक, पर जहां पर चार ज्ञान होंगे, बाबा मति ज्ञान भी होगा, श्रुति ज्ञान भी होगा, अवधि ज्ञान भी होगा और मन पर्याय ज्ञान भी होगा। पर जहां पर एक ज्ञान का जब प्रकरण आएगा तो वहां पर कौन सा ज्ञान होगा? मात्र एक केवल ज्ञान होगा, दूसरा ज्ञान कोई नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहां पर कहा कि अज्ञान का मतलब क्या है? अज्ञान का मतलब है जिसको हित और अहित का ज्ञान नहीं, उसको अज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान की श्रेणी में आता है। जैसे पागल, पागल को क्या ज्ञान है बताओ? कोई ज्ञान है उसको? कोई ज्ञान नहीं है। चेष्टा कर रहा है, उसे ये भी ज्ञान नहीं है कि कहां पर बैठे हैं, कहां पड़े हैं। कुछ ज्ञान उसको है, नाली में पड़ा है, नाली में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ तो बैठा हुआ है, हंस रहा है तो हंसी रहा है। ये सब किसकी दशा है? ये कैसी चेष्टाएं हैं? ये अज्ञान चेष्टा हैं। कोई व्यक्ति पिंजड़े में बंद है फिर भी खुश है। ये सब क्या है? अज्ञान दशा ही नहीं है। त्रिंचों को देखो, उसका मालिक कुछ भोजन डाल देता है फिर भी खुश है। ये क्या? अज्ञान दशा है। जो उसका स्वतंत्र जीवन था वो कैसा हो गया? परतंत्र हो गया, फिर भी मस्त रह रहा है वो। ये हमारी अज्ञान दशा है। अज्ञानी उसको कहते हैं। एक व्यक्ति होता है जिससे जानकारी तो पूरी है फिर भी क्या कर रहा है? हित और अहित का विवेक नहीं रख रहा है। क्या नहीं कर रहा है? हित और अहित का विवेक नहीं रख रहा है। जब तक हित और अहित का विवेक नहीं रखेगा जब तक वो अज्ञानी है। और ज्ञान दशा क्या हुई? जहां पर जिस जीव ने ये समझ लिया कि ये हित है और ये अहित है। अब आप लोगों से पूछे, आपको कांटे पसंद हैं या फूल पसंद है? बताओ, कांटों में हित है या फूलों में हित है? एक समझने वाली बात, उदाहरण के लिए, नहीं, कांटे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? फूल चाहिए। कांटों में हित समझते हैं और फूलों में, कांटों में अहित समझते हैं और फूलों में क्या समझते हैं? हित समझते हैं। पर आचार्य भगवान कहते नहीं, समझना है। यहाँ पर क्या समझना है? आखिर में अपना हित क्या? बड़ा सुंदर प्रकरण आता है तत्वा सूत्र का। उस ब्राह्मण ने
क्या पूछा? आत्मा का हित किसमें है? क्या प्रश्न था? आत्मा का हित किसमें है? उमा स्वामी आचार्य से पूछा था आत्मा का हित किसमें है, पर उन्होंने क्या कहा? आत्मा का हित मोक्ष में है। किसमें है? मोक्ष में है। तो मोक्ष क्या? मोक्ष मार्ग क्या? तो वहां एक छोटे से प्रश्न पर ही, आत्मा के हित के बारे में पूछने पर ही क्या हुआ? एक बहुत विशाल ग्रंथ बनकर तैयार हो गया, जिसके एक अध्याय नहीं 10 अध्याय। और इस जीव तत्व को समझाने के लिए आचार्य भगवंत ने 4 अध्याय लिख दिए। कितने अध्याय लिखे? 4 अध्याय। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय। इन 4 अध्यायों में सिर्फ किसकी चर्चा है? सिर्फ जीव तत्व की चर्चा है। इसके अलावा और किसी की चर्चा नहीं है। जब कहीं जाकर 5वें अधिकार में अजीव तत्व का वर्णन आता है, किसका वर्णन आता है? अजीव वर्णन आता है। तो यहां पर पागल कौन? जो हित और अहित का विवेक ना रखे। अगर कोई उनको बताना चाहे तो फिर भी उसको स्वीकार ना करे, तो वो कौन है? अज्ञानी है। अज्ञान ही शेषकर है, मतलब असत्य वस्तु के चिंतन से कर्म बंद नहीं होता। क्या चिंतन करता है? जो असत्य वस्तु है, इनके चिंतन करने से क्या नहीं होता? अशुभ बंद नहीं होता। वैसे ही किसी का भी कभी भी किसी भी वस्तु में प्रमाणभूत ज्ञान नहीं होता, क्योंकि प्रमाण के द्वारा संपूर्ण ही वस्तु का विषय किया जाता है इत्यादि। क्या वैचारिक विकल्पों के आधार पर कितने 67 कितने भेद हैं? 67 भेद हैं। देखिए, अज्ञानता की बात के कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो असत्य वस्तु हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे जीव को मारना ही पाप है। क्या? जीव को मारना पाप है, पर उनके फोटो को मारना, उनकी स्टैचू को मारना वो पाप नहीं है? वो भी पाप है। 7 भंगों के माध्यम से, कितने भंगों के माध्यम से? जीवादि 9 पदार्थों के द्वारा एक एक में द्वादशांग की शतभंगी, मतलब आस्ति, नास्ति, अव्यक्त्व। कितने भेद है उसमें होते हैं? आस्ति का मतलब है, नास्ति का मतलब नहीं है, और अव्यक्त का मतलब क्या हुआ? उसका व्यक्त नहीं कर पा रहे अपन, है भी और नहीं भी है, स्थिति बनी हुई है। इसको सतभंग, कितने? सतभंगी। सतभंगी कैसे? देखिए, समझेंगे यहां पर। एक हुआ आस्ति, एक हुआ आस्ति नास्ति, और एक हुआ अव्यक्त्व। ठीक। उसके बाद होता है नास्ति अव्यक्त्व। ठीक। उसके बाद आता है अव्यक्त्व। उसके बाद कहते हैं अपन आस्ति नास्ति अव्यक्त्व। अव्यक्त्व, इनका जब अपन भेद करते हैं, और भेद करने के बाद अपन जब समझते हैं और फिर इनका 9 से क्या कर देते हैं? अपन गुणा करते हैं, तो कितने हो जाते हैं? इस प्रकार 63 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 63 भेद होते हैं। इन 63 भेदों के द्वारा जीव क्या करता है? अपने को अज्ञान अवस्था को प्राप्त करता है। क्या करता है? अवस्था। इस तरह शुद्ध पदार्थों को लेते हैं, उसमें आस्ति, नास्ति, आस्ति, नास्ति व अव्यक्त्व, ये 4 भंग बन जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार शुद्ध द्रव्य में नास्ति, अव्यक्त आदि 3 भंग बनते हैं। इस प्रकार कितने भेद हो जाते हैं? हमारे 63 भेद होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए बड़ी समझने वाली बात है, भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में पार्श्वनाथ भगवान के संग से किसी गढ़ का एक शिष्य था, मस्करी पूर्ण
नाम का साधु था। उसने क्या किया? लोक में अज्ञान मिथ्यात्व का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? अज्ञान मिथ्यात्व का उन्होंने उपदेश दिया। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना है? इन अज्ञान दशा को छोड़कर क्या करना है? हित और अहित का चिंतन करना है। और जब तक हम हित और अहित का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है, तब तक ये मिथ्यात्व हमसे दूर होने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने क्या चिंतन किया? मतलब एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मतलब विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। तो अज्ञान मिथ्यात्व में आचार्य ने क्या हमको समझाया कि किसी को ज्ञान नहीं है। अज्ञानी का मतलब ये नहीं इसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, पर वो क्या करता है? हित और अहित का निर्णय नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? निर्णय करना है, अपने जीवन को संभालना है। आज इतना ही। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। कल का विषय ऊपर रहेगा, भी अज्ञान है। क्या बोलेंगे अपन? ज्ञान का जो अभाव है वो अज्ञान है कि नहीं? ज्ञान तो कभी नष्ट होता ही नहीं है। क्या समझे? आत्मा का जो गुण है वो क्या है? ज्ञानी तो है, ज्ञान और दर्शन। अगर ये ज्ञान दर्शन खत्म हो गया, अगर ज्ञान गुण खत्म हो गया, तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान और अज्ञान, जो अज्ञान है वही आगे चलकर ज्ञान में परिवर्तित होगा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान अलग से आया, अज्ञान अलग से आया, ऐसा कुछ नहीं है। पानी वही था। सुनो राहुल, क्या? पानी वही था। पानी वो नाली में भी था, वही पानी हमारे पीने के योग्य भी आया, वही पानी नाले में भी गया। पानी में परिवर्तन नहीं हुआ, पानी की संगति में परिवर्तित हुआ। जब वही पानी कीचड़ के सानिध्य में था तो पानी वो गंदा था। वही पानी मशीनों के द्वारा या फिर फिटकरी के द्वारा उस पानी में से, उसमें से जो गंदगी को निकाला गया, तो वो पानी कैसा हो गया? वही पानी साफ हो गया। ऐसा तो नहीं था कि पानी साफ अलग से लाया गया हो, गंदा पानी अलग लाया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी जैसा था पानी वैसा ही है। पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ हुआ? उसकी अवस्था में, उसकी पर्याय में सिर्फ परिवर्तन हुआ। पानी तो वहाँ पर भी था और पानी तो वहाँ पर भी था। एक गंदा पानी और एक साफ पानी, दोनों के साथ में क्या शब्द जुड़ा हुआ है? पानी जुड़ा हुआ है, जल जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बात समझनी है, अज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया। ज्ञान भी अपना ही है और अज्ञान भी अपना ही है। समझे ना? सुख भी अपना ही है और दुख भी अपना ही है। पर हम लोग क्या करते हैं? नहीं, अज्ञान हमारा नहीं है और ज्ञान हमारा है। सुख हमारा है और दुख हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी है सब किसका है? सब हमारा ही है। तो यहाँ पर अज्ञान से मतलब है, मतलब अज्ञान से मतलब सिर्फ इतना है कि हित अहित की परीक्षा से रहित जो ज्ञान है वो अज्ञान है। क्या समझे? जिस ज्ञान में क्या नहीं है? हित और अहित नहीं है, वही अज्ञान है। और जहां पर हित और अहित का विचार है वही ज्ञान है। लोग अधिकांश क्या बोल देते हैं? अज्ञान क्या? अरे तुम तो अज्ञानी हो। क्या हो? अज्ञानी हो। तो अज्ञानी का मतलब क्या? उसका ज्ञान गुण खत्म नहीं हुआ। और हर अवस्था में देखा जाए इस आत्मा के साथ में दो ज्ञान तो होते ही हैं। कौन से होते हैं? दो ज्ञान तो होते, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। एक इंद्रिय के भी कितने ज्ञान? दो ज्ञान, एक अक्षरात्मक
और एक अक्षरात्मक। ठीक है, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का क्या है, जोड़ा है। क्या है, एकादीनी भाज्यानि युगपति कस्मन्य चतुर्भ्या। एक साथ एक जीव के कितने ज्ञान होंगे, कम से कम एक होगा, और अधिक से अधिक कितने होंगे, दो होंगे। अगर एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा। दो ज्ञान होंगे तो कितने होंगे, मति और श्रुति ज्ञान होंगे। ठीक, तीन ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान होगा। ठीक, तीन ज्ञान होंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन पर यह ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान हो ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्रम भंग भी हो सकता है। ठीक, पर जहां पर चार ज्ञान होंगे, बाबा मति ज्ञान भी होगा, श्रुति ज्ञान भी होगा, अवधि ज्ञान भी होगा और मन पर्याय ज्ञान भी होगा। पर जहां पर एक ज्ञान का जब प्रकरण आएगा तो वहां पर कौन सा ज्ञान होगा, मात्र एक केवल ज्ञान होगा, दूसरा ज्ञान कोई नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहां पर कहा कि अज्ञान का मतलब क्या है, अज्ञान का मतलब है जिसको हित और अहित का ज्ञान नहीं, उसको अज्ञान कहते हैं, वो अज्ञान की श्रेणी में आता है। जैसे पागल, पागल को क्या ज्ञान है बताओ, कोई ज्ञान है उसको, कोई ज्ञान नहीं है। चेष्टा कर रहा है, उसे ये भी ज्ञान नहीं है कि कहां पर बैठे हैं, कहां पड़े हैं, कुछ ज्ञान उसको है, नाली में पड़ा है, नाली में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ तो बैठा हुआ है, हंस रहा है तो हंसी रहा है। ये सब किसकी दशा है, ये कैसी चेष्टाएं हैं, ये अज्ञान चेष्टाएं हैं। कोई व्यक्ति पिंजड़े में बंद है फिर भी खुश है, ये सब क्या है, अज्ञान दशा ही नहीं है। त्रिंचों को देखो, उसका मालिक कुछ भोजन डाल देता है फिर भी खुश है, ये क्या अज्ञान दशा है। जो उसका स्वतंत्र जीवन था वो कैसा हो गया, परतंत्र हो गया, फिर भी मस्त रह रहा है वो। ये हमारी अज्ञान दशा है, अज्ञानी उसको कहते हैं। एक व्यक्ति होता है जिससे जानकारी तो पूरी है फिर भी क्या कर रहा है, हित और अहित का विवेक नहीं रख रहा है। क्या नहीं कर रहा है, हित और अहित का विवेक नहीं रख रहा है। जब तक हित और अहित का विवेक नहीं रखेगा जब तक वो अज्ञानी है। और ज्ञान दशा क्या हुई, जहां पर जिस जीव ने ये समझ लिया कि ये हित है और ये अहित है। अब आप लोगों से पूछे, आपको कांटे पसंद हैं या फूल पसंद है, बताओ, कांटों में हित है या फूलों में हित है। एक समझने वाली बात, उदाहरण के लिए, नहीं, कांटे नहीं चाहिए, क्या चाहिए, फूल चाहिए। कांटों में हित समझते हैं और फूलों में, कांटों में अहित समझते हैं और फूलों में क्या समझते हैं, हित समझते हैं। पर आचार्य भगवान कहते नहीं, समझना है। यहां पर क्या समझना है, आखिर में अपना हित क्या। बड़ा सुंदर प्रकरण आता है तत्वा सूत्र का। उस ब्राह्मण ने क्या पूछा, आत्मा का हित किसमें है। क्या प्रश्न था, आत्मा का हित किसमें है। उमा स्वामी आचार्य से पूछा था, आत्मा का हित किसमें है, पर उन्होंने क्या कहा, आत्मा का हित मोक्ष में है। किसमें है, मोक्ष में है। तो मोक्ष क्या, मोक्ष मार्ग क्या। तो वहां एक छोटे से प्रश्न पर ही, आत्मा के हित के बारे में पूछने पर ही क्या हुआ, एक बहुत विशाल ग्रंथ बनकर तैयार हो गया, जिसके एक अध्याय नहीं 10 अध्याय। और इस जीव तत्व को समझाने के लिए आचार्य भगवंत ने 4 अध्याय लिख दिए। कितने अध्याय लिखे, 4 अध्याय। प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय। इन 4 अध्यायों में सिर्फ किसकी चर्चा है, सिर्फ जीव तत्व की चर्चा है। इसके अलावा और किसी की चर्चा नहीं है। जब कहीं जाकर 5वें अधिकार में अजीव तत्व का वर्णन आता है, किसका वर्णन आता है, अजीव तत्व वर्णन आता है। तो यहां पर पागल कौन,
जो हित और अहित का विवेक ना रखे। अगर कोई उनको बताना चाहे तो फिर भी उसको स्वीकार ना करे, तो वो कौन है? अज्ञानी है। अज्ञान ही शेषकर है, मतलब असत्य वस्तु के चिंतन से कर्म बंद नहीं होता। क्या चिंतन करता है? जो असत्य वस्तु है इनके चिंतन करने से क्या नहीं होता? अशुभ बंद नहीं होता। वैसे ही किसी का भी कभी भी किसी भी वस्तु में प्रमाणभूत ज्ञान नहीं होता, क्योंकि प्रमाण के द्वारा संपूर्ण ही वस्तु का विषय किया जाता है इत्यादि। क्या वैचारिक विकल्पों के आधार पर कितने 67 कितने भेद हैं? 67 भेद हैं। देखिए अज्ञानता की बात के कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो असत्य वस्तु हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे जीव को मारना ही पाप है। क्या? जीव को मारना पाप है, पर उनके फोटो को मारना, उनकी स्टैचू को मारना वो पाप नहीं है? वो भी पाप है। सतभंगों के माध्यम से, कितने भंगों के माध्यम से? जीवादि 9 पदार्थों के द्वारा एक एक में द्वादशांग की शतभंगी, मतलब आस्ति, नास्ति, अव्यक्त्वा। कितने भेद है उसमें होते हैं? आस्ति का मतलब है, नास्ति का मतलब नहीं है, और अव्यक्त का मतलब क्या हुआ? उसका व्यक्त नहीं कर पा रहे अपन, है भी और नहीं भी है, स्थिति बनी हुई है। इसको सतभंग, कितने? सतभंगी। सतभंगी कैसे? देखिए समझेंगे यहाँ पर। एक हुआ आस्ति, एक हुआ आस्ति नास्ति, और एक हुआ अव्यक्त्व। ठीक। उसके बाद होता है नास्ति अव्यक्त्व। ठीक। उसके बाद आता है अव्यक्त्व। उसके बाद कहते हैं अपन आस्ति नास्ति अव्यक्त्व। अव्यक्त्व इनका जब अपन भेद करते हैं, और भेद करने के बाद अपन जब समझते हैं और फिर इनका 9 से क्या कर देते हैं? अपन गुणा करते हैं, तो कितने हो जाते हैं? इस प्रकार 63 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 63 भेद होते हैं। इन 63 भेदों के द्वारा जीव क्या करता है? अपने को अज्ञान अवस्था को प्राप्त करता है। क्या करता है? अवस्था। इस तरह शुद्ध पदार्थों को लेते हैं, उसमें आस्ति, नास्ति, आस्ति, नास्ति व अव्यक्त्व, ये 4 भंग बन जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार शुद्ध द्रव्य में नास्ति, अव्यक्त आदि 3 भंग बनते हैं। इस प्रकार कितने भेद हो जाते हैं? हमारे 63 भेद होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए बड़े समझने वाली बात है, भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ में पार्श्वनाथ भगवान के संग से किसी गढ़ का एक शिष्य था, मस्करी पूर्ण नाम का साधु था। उसने क्या किया? लोक में अज्ञान मिथ्यात्व का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? अज्ञान मिथ्यात्व का उन्होंने उपदेश दिया। तो महान बाबू, हम सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना है? इन अज्ञान दशा को छोड़कर क्या करना है? हित और अहित का चिंतन करना है। और जब तक हम हित और अहित का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है, तब तक ये मिथ्यात्व हमसे दूर होने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने क्या चिंतन किया? मतलब एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मतलब विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। तो अज्ञान मिथ्यात्व में आचार्य ने क्या हमको समझाया कि किसी को ज्ञान नहीं है। अज्ञानी का मतलब ये नहीं इसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, पर वो क्या करता है? हित और अहित का निर्णय नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है? निर्णय करना है, अपने जीवन को संभालना है। आज इतना ही। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय।
कल का विषय ऊपर रहेगा।